कोनिचिवा मिनासान क्यों नो जुग्यो हाजी मेमास। तो आज हम अपनी जो कांजी की सीरीज़ है वो कंटिन्यू करने वाले हैं फॉर JLPT N5। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी तुम्हें अभी तक 45 कांजीज जो है वो करवा चुका हूँ एकदम अच्छी तरीके से। उनकी कुंजुमी, ऑनयुमी, साथ ही साथ वोकैबलरी वगैरह, साथ ही साथ स्ट्रोक ऑर्डर वगैरह, इनके कितने स्ट्रोक्स होते हैं, सब कुछ मैं एकदम तुम्हें पैटर्न वाइज एकदम अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। ओके, सो नाउ लेट्स गो विद आवर 46th कांजी जो कि है ब्राइट और लाइट की। ठीक है, तो ब्राइट और लाइट इनकी कांजी क्या होती है वो देखो ये बनती है। जैसे कि तुमने अगर पिछली कांजी जो है लर्न कर रखी होगी तो ये देखो ये नीची की कांजी है एंड ये गेत्सु की कांजी है। ठीक है, ये अपनी सन की कांजी है एंड ये अपनी मून की कांजी है। ठीक है, तो इसका तुम ये ले सकते हो कि जब सन के आगे मून आता है तब जो मून जो है वो ब्राइट दिखता है, राइट, वो ब्राइट दिखता है, लाइट एमिट करता है। तो बस उसी चीज को दर्शाते हुए ये कांजी बनी है। ठीक है, ब्राइट और लाइट की। ठीक है, सो कुंजुमी देख लो एक बार ही। कुंजुमी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। कुंजुमी इज आका। ठीक है, आका। एंड ऑनयुमी इज मे। ठीक है, MEI मे। ओके, नाउ अब इसे बनाते कैसे है। सो इसमें जो है अपने 8 स्ट्रोक्स है। ठीक है, 8 स्ट्रोक्स है। इची इज अ स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब हमें ये नीचे की कांजी बनानी है। ठीक है, देन अपना नी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंड जैसे कि मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ एक बॉक्स वाली नोटबुक लेकर बैठा करो, वहाँ पे तुम बनाओगे तो फिर प्रोपोर्शन जो है एकदम अच्छी तरीके से बनेंगे। ठीक है, सो या और अगर नहीं भी है एकदम प्लेन वाइट पेपर यूज करते हो देन ऑल्सो इट्स फाइन। ठीक है, बस प्रोपोर्शंस का ध्यान रखना। ओके, सो देखो। ठीक है, तो देखो इची इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नी इज ऑल्सो अ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल ये बनाते हुए एक बॉक्स के लिए। ठीक है, देन सान जो अपना थर्ड स्ट्रोक है एकदम मिडल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, देन अपना यॉन इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि एंड से एंड को टच कर दे। ओके, तो ये अपनी बन गई नीचे की कांजी। ठीक है, देन तुम्हें इससे थोड़ा सा लेंथ ऊपर रखते हुए यहाँ से स्टार्ट करना है एंड एक ब्रश ऑफ। ठीक है, इची नी सान योन गो। ठीक है, गोवा ब्रश ऑफ दिस। ठीक है, यानी कि जो गो स्ट्रोक है वो एक ब्रश ऑफ है। ठीक है, देन अपना रोकू एक टिक। ठीक है, एकदम इसी के लेंथ में रखते हुए देख पा रहे हो कि मैं क्या प्रोपोर्शन बना रहा हूं। ठीक है, देन नाना हाची। ठीक है, तो हमेशा इस प्रोपोर्शन का ध्यान रखना। इस मिडल लाइन से ये मिडल लाइन नीचे नहीं आनी चाहिए, ये दोनों ब्लॉक एकदम इक्वल रहने चाहिए, तब तुम्हें अपने आप आइडिया लग जाएगा कि ये जो लाइनें हैं ये कैसे बनानी है। ठीक है, तुम एक बारी और देखो। इची नी सान योन गो इज अ ब्रश ऑफ, रोकू इज अ टिक, नाना हाची स्टॉप। ठीक है, ये बन गई अपनी अपनी आकारुई की कांजी विच मीन्स ब्राइट। ओके, नाउ आर नेक्स्ट कांजी। ओके, सो नाउ आर नेक्स्ट कांजी। तो नेक्स्ट कांजी जो है वो अपने रेस्ट की है। ठीक है, रेस्ट जिसको हम यासुमु यासुमी कहते हैं। ठीक है, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर अपना एक हितो वाली कांजी बन रखी है एंड यहाँ पर एक पेड़ बन रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम सेंस बना सकते हो। जो ये है अपनी की कांजी है, जो ये है अपनी की कांजी है विच मीन्स अ ट्री। ठीक है, एंड इस ट्री के नीचे एक बंदा रेस्ट कर रहा है विच मीन्स एक हितो, तो एक हितो वाली कांजी, तो ये अपनी हितो वाली कांजी है एंड देन ये अपना एक पेड़, तो विच मीन्स कि एक आदमी रेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो तुम स्टोरी समझ चुके होगे तो आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ऐसी स्टोरीज वाइज तुम्हें पढ़ाते रहता हूँ। JLPT N5 की मैं सारी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो अगर कोई चैनल पर नया है तो फिर एक बारी जाकर मेरा चैनल जाकर जरूर चेकआउट करना, यू विल लव इट। ओके, सो तो कुंयुमी इज यासुमु। ठीक है, जो ये मुंह है वो अलग से है, मैंने तुम्हें डैश का मतलब समझा रखा है। एंड जो नए लोग हैं मैं उन्हें बता दूं, जो डैश का मतलब इधर होता है कि ये इस पार्ट में नहीं है। ठीक है, समझ लो इतना है बस, ये हटा दो। यासु, कुंयुमी इज यासु। तुम्हें मी जो है खुद से अलग से लिखना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे यासु में लिखा है तो फिर सबसे पहले कांजी बनाओ एंड देन मी लिखो। ठीक है, ये अपनी टोटल पूरा वर्ड बन गया। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये कांजी यासु की ही है। ओके, मी मू जो है वो तुम्हें आगे लगाना पड़ेगा ताकि एक वर्ड बन सके। सो ऑनयुमी इज क्यू। ठीक है, एक बारी वोकैबुलरी कर लेते हैं। यासुमु, अब देखो यहाँ पे डैश। ठीक है, यासु की कांजी है सिर्फ और सिर्फ यासु मु टू रेस्ट। ठीक है, देन यासु मी में भी बीच में डैश।
तो यासुमी, डैश नहीं लगाना कभी, तुम पेपर में भी ऐसे डैश लगा के आ जाओ, गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे सिंपल सा तुम्हें कांजी बनानी है अपनी, एंड देन फिर अलग से मी लिखना है। और अगर तुम कांजी भूल चुके हो फिर भी अगर तुम्हें लिखना है एंड तो तुम्हें तो हिरागाना मी लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, ओके। लेकिन जेएलपीटी में ऐसा नहीं चलता, जेएलपीटी में अलग से कांजी का पेपर होता है जिसमें तुम्हें वही कांजी को ट्रांसलेट करके लिखना पड़ता है, कभी हिरागाना से ट्रांसलेट करके कांजी में लिखना पड़ता है, तो तुम वहाँ पे समझ जाओगे जब तुम पेपर देने जाओगे, ओके। एंड क्यूजित्सु, क्यूजित्सु, ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग साउंड है, क्यूजित्सु, ओके, क्यूजित्सु। जित्सु में अपनी नीचे वाली कांजी आती है, तो एक रेस्ट वाला दिन, रेस्ट वाला दिन क्या होता है, एक हॉलीडे होता है जिसमें हम रेस्ट करते हैं, ठीक है। तो रेस्ट वाला दिन विच मीन्स अ हॉलीडे, तो तुम वोकैबुलरी एकदम अच्छे तरीके से समझ चुके होगे। नाउ लेट्स गो कि इसे बनाते कैसे है, ओके। तो बनाना इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर अपना सबसे पहला स्ट्रोक विच इज इची इज अ ब्रश ऑफ, छोटा सा कॉमा, ठीक है। एक बार जूम करता हूं मैं, ये देखो, इची इज अ स्ट्रेट इज अ ब्रश ऑफ विच इज अ कॉमा, एंड देन इसके बीच में से होता हुआ एक छोटा सा वर्टिकल लाइन बनानी है, ठीक है। तो ये अपनी बन गई एक हितो वाली कांजी, ठीक है। हितो वाली ऐसे बनती है, लेकिन अगर तुम इसे टिल्ट कर दो तो थोड़ा ऐसे बन जाता है, ठीक है। सो या मतलब ये सारी चीज़ें होती है, थोड़ा बहुत लॉजिक, ओके। एंड इसके एकदम मिडल से जो ये मुंह खुल रहा है ना, इसका एकदम यहाँ यही से थोड़ा सा गैप रखते हुए तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। देन इस हॉरिजॉन्टल लाइन के एकदम बीच में से कट करता हुआ थोड़ा सा इस एरो से थोड़ा सा ऊपर रखते हुए, मान लो इतना अगर ये एरो आ रहा है तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से रखते हुए एकदम बीच में से कट करते हुए एकदम इक्वल लेंथ का, यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है एकदम इक्वल है, ठीक है। सो एकदम इक्वल लेंथ का, एंड देन यू नीड टू क्रिएट अ ब्रश ऑफ, एक ब्रश ऑफ यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पर अपना आएगा स्टॉप, ऐसा, ठीक है। सो इची नी सान योन गो रोकू, ये अपनी बन गई यासुमी वाली कांजी। एक और बारी देखो, इची नी सान योन गो रोकू, ठीक है, यासुमी वाली कांजी हो गई। नाउ आवर नेक्स्ट कांजी, ओके। सो नाउ आवर थर्ड कांजी। तो थर्ड कांजी जो है वो बॉडी की है, बॉडी को हम कहते हैं कारादा, ठीक है। जैसे कि तुम वोकैबुलरी के अंदर देख सकते हो, कारादा, कारादा का मतलब होता है एक बॉडी, ठीक है, शरीर, ओके। एंड कुंजुमी जो है वो है कारादा, एंड ऑनयुमी इज ताई, 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 ओके। सो वोकैबुलरी कारादा विच मीन्स अ बॉडी, एंड ताई इकू। अब देखो यहाँ पे जो है इकू जो है वो अपनी एजुकेशन वाली कांजी होती है, लाइक स्टडी की कांजी होती है, वो आई गेस ऐसे होती है, यस। तो ये इकू की कांजी होती है, ये ऑफ कोर्स ये मैंने करवाई नहीं है, ये अपनी जेएलपीटी N4 के रिगार्डिंग कांजी है, या फिर N5 के लिए ही है, लेकिन ये आने वाले सेशंस में आएगा, ओके। तो यहाँ पर जो ये ताई वाली कांजी है वो अपनी यही है, ठीक है। सो एक बॉडी की एजुकेशन हो रही है, समझ पा रहे हो, एक बॉडी की एजुकेशन हो रही है, विच मीन्स फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन यानी कि पीई जो अपनी होती है ना, फिजिकल एजुकेशन की क्लास होती है स्कूलों में, वही उसे कहते हैं ताई इकू, ताई इकू, ताई इकू, ओके, ओके। सो या तो मैं इसलिए कह रहा था कि अगर तुम्हें कांजी आती होगी तो फिर वोकैबुलरी आराम से हो जाएगी, वोकैबुलरी आती होगी तो फिर कांजी आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो तुम्हें मतलब समझ कर ही या लर्न करना, ऐसा नहीं कि रट्टाफिकेशन कर रहे हो, ओके, मतलब समझ के करना। सो अब इसे बनाते कैसे, ठीक है, होपफुली तुमने लिख लिया होगा। सो इट हैज 7 स्ट्रोक्स, इट हैज 7 स्ट्रोक्स, ठीक है। एक बारी जूम करता हूँ, 7 स्ट्रोक्स, ठीक है, 7 स्ट्रोक्स है इसके अंडर। एंड फर्स्ट इज ऑफ कोर्स, जैसे कि पिछले में मैंने तुम्हें बना के दिखाया था, इची इज अ ब्रश ऑफ, नी इज अ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, ओके। देन सेम चीज है जो यासुमी में बनाया था, सान स्टॉप, योन स्टॉप, गो ब्रश ऑफ, रोकू स्टॉप। बस इसमें एक चीज़ और ऐड है, वो है इन दोनों के प्रोपोर्शन में एकदम इक्वल रखते हुए, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर रखते हुए एक स्टॉप यहाँ पर। ये अपनी हॉर्न वाली कांजी है जो कि मैंने पिछली क्लास में करवाई थी। सो इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ठीक है। पूरी पहले तुम्हें यासुमी वाली कांजी बनानी है, जैसा मैंने अभी तुम्हें वीडियो में पीछे पढ़ाया था। देन यहाँ पर बस एक लाइन लगा देनी है, ये बन गई अपनी कारादा की कांजी, ठीक है। इस वाली कांजी को फॉलो करना, ये तो मैं तुम्हें बस बना कर दिखा रहा था एक बार। सो ऐसी दिखनी चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट,
ओके, सो नाउ आर फोर्थ कांजी ऑफ द डे, तो ये है अपनी सुकी की कांजी। ठीक है, सुकी, सुकी का मतलब होता है लाइक, फेवरेट, लव टाइप सी। ठीक है, लव लाइक इसकी कांजी। ठीक है, सो जिन्होंने पिछली कांजीज करी है एकदम अच्छी तरीके से उन्हें पता चल गया होगा कि ये क्या सिंबोलिज्म है। और ये ओन्ना की कांजी है विच मीन्स अ वुमेन, एंड ये कोदोमो की कांजी है विच मीन्स अ चाइल्ड। तो सबसे ज़्यादा मतलब जो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा प्योर लव होता है वो एक माँ और बच्चे के बीच में होता है, राइट। तो इसी चीज़ को दर्शाते हुए लव की कांजी बनाई गई है। ठीक है, तो वुमेन एंड एक कोदोमो का मतलब होता है एक चाइल्ड। ठीक है, सो वुमेन एंड चाइल्ड, तो लव। ठीक है, सो होपफुली तुम समझ चुके होगे कि इस कांजी को कैसे लर्न करना है। तो ये कांजी भी इसलिए लर्न आराम से हो जाएगी अगर तुम्हें ओन्ना और कोदोमो की कांजी एकदम अच्छी तरीके से आती है तो। ठीक है, कुन्योमी इज सु एंड ओन्योमी इज को। ठीक है, एंड नाउ वोकैबुलरी में अब देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था ये सिर्फ सू की कांजी है, फिर तुम्हें की दोबारा से लिखना पड़ेगा। अब तुम कहोगे सेंसे ये क्या बात हुई, सू इतना छोटा सा और उसी चीज़ को लिखने के लिए इतना बड़ा। तो वही बात है कि कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन हम मान लो कोई वर्ड है जिसमें सू एंड में आ रहा है, फिर तुम दोबारा ये ऐसे लगा रहे हो तो सू की। ठीक है, ऐसे बन जाएगा ना, राइट। तो मतलब थोड़ा डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा कि ये लिखा क्या है, राइट। तो इसी के लिए ही अब तुम यहाँ पे अगर तुम्हें अब ये वाली कांजी आती है तो फिर ये वाली यूज़ कर दो, फिर देन की। अब ये सिमिलर नहीं लग रहा ना, बोलने में भले ही सिमिलर होगा, सू की। ठीक है, सू। ठीक है, जैसे कि मान लो देश लिखा है यहाँ पर, देश स्की, राइट। बोलने में वही है लेकिन लिखने में थोड़ा डिफरेंट है, तो समझ आ जाता है कि क्या लिखा हुआ। सो अब इधर ये कांजीज जो है ऐसे यूज आती है। ओके, सो होपफुली वोकैबुलरी हो गई होगी। नाउ लेट्स गो कि इसे बनाते कैसे। वैसे तो बनाना तुम्हें आता ही है, इसमें 6 स्ट्रोक्स है, सिंपल से जूम करता हूँ। सो 6 स्ट्रोक्स है इसके अंदर। ठीक है, इची एक ब्रश ऑफ। ठीक है, ओन्ना की कांजी बनानी है तुम्हें, सिंपल ओन्ना की जो मैंने तुम्हें पहले पढ़ाई थी वही। नी इज अ ब्रश इज अ स्ट्रेट स्टॉप। एक और बारी मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ। इची इज अ ब्रश ऑफ, नी इज अ स्ट्रेट स्टॉप, एंड देन सान यहां से स्टार्ट करता हुआ एक ब्रश ऑफ। ठीक है, देन यॉन इज अ लाइक स्टॉप बोलोगे तुम इसे, हाँ स्टॉप। ठीक है, गो इज अ टिक। ठीक है, देन एक स्टॉप। ठीक है, ये बन गई अपनी सुकी की कांजी। ओके, सो होपफुली तुम्हें एकदम अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो स्पीड में तुम बनाने लगोगे तो धीरे धीरे अपने आप ही फ्लो आ जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में तुम्हें एकदम अच्छी तरीके से पैटर्न को और स्ट्रोक ऑर्डर को फॉलो करते हुए ही कांजीज बनानी है। एकदम फायदे में रहोगे, बेनिफिट में रहोगे, बिल्कुल भी फिर फ्यूचर में मुश्किल नहीं आएगी। माइंडेड, ठीक है, मेरी बात मानो। ओके, सो तो इसी के साथ आज की हमारी कांजीज होती है फिनिश। इस पार्ट में मैं सिर्फ 4 कांजीज करवा रहा हूँ, अगले पार्ट में 6 करवाऊंगा। इस पार्ट में मैंने वो वाली कांजी इसलिए इंक्लूड नहीं करी क्योंकि उस कांजी से जो नेक्स्ट कांजी है उससे मेरे को तुम्हें और कांजीज समझाने में मदद होगी अगले पार्ट में। तो इसलिए आज के पार्ट में सिर्फ मैंने 4 कांजीज करवाई है एकदम अच्छी तरीके से। नेक्स्ट पार्ट में आज की जो कांजी, लाइक मैं हर वीडियो में 5 कांजीज करवाता हूँ, तो फिर ये 5वीं कांजी जो इस पार्ट में होनी चाहिए, लेकिन वो अगले पार्ट में करूंगा क्योंकि फिर वो अगली कांजीज के लिए हेल्प करेगा। मतलब तुम समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, सो 5वीं कांजी एंड अपनी 5 और कांजीज और करेंगे, यानी कि 6 कांजीज करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड मेक श्योर टू चेक माई चैनल इफ यू आर न्यू, एंड मिलते तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाने।